একটা সারাই মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई কি বলছে? মারছে তোক মারছে? কেন? वही ना तो पुलिस को फोन करा था साजान पुलिस उस पे 26 अप्रैल की करीब 9:45 के वक्त देर रात के हो रहे थे। बरेली पहुंचने वाली एक ट्रेन से अचानक से कॉल मिलाई जाती है किशनगंज, बिहार। एक मौलाना जिनका नाम तौसीफ आए दिन इस वक्त आप सुन रहे होंगे सुर्खियों में, उन्होंने अपनी पत्नी को जब कॉल मिलाया उस वक्त वो नॉर्मल कॉल थी, लेकिन कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो कॉल वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इस दौरान कथित तौर पर मौलाना अपनी पत्नी जिनका नाम तबस्सुम है उन्हें दिखा रहे हैं कि देखो मुझे मारने के लिए ये लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, मुझे बचा लो किसी तरीके से वरना ये मुझे मार डालेंगे। अब वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, वो नाम नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीजें एक वायरल ऑडियो में भी सुनाई देती हैं कि जल्दी से पुलिस वालों को फोन कर दो वरना ये लोग मेरी जान ले लेंगे। जैसे ही कुछ देर के लिए ट्रेन अंधेरे में पहुंचती है, यानी जहां लाइट नहीं नजर आती है, अचानक से ब्लैक स्क्रीन हो जाता है तबस्सुम का, मौलाना की पत्नी का, और फिर कुछ ही वक्त बाद वो पटरियों पर पड़े थे, या यूं कहें कि जो पटरियों के जिस बगल में खंबे होते हैं जिनसे वायरिंग की गई रहती है ट्रेन को बिजली देने के लिए, वहां पर। सुबह होता है 27 अप्रैल को, तो एक शव बरामद किया जाता है और पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो छानबीन होती है और जो शव बरामद होता है उनके पास से बताया जा रहा है कि कुछ आईडी कार्ड्स थे जिनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा करीब 2500 रुपए की रकम थी जो मौलाना के पास थी। उसी आधार कार्ड के जरिए उनकी शिनाख्त की जाती है और पता चलता है कि ये किशनगंज के रहने वाले हैं। अब पुलिस ने शुरुआती जानकारी जो दी उसमें बताया गया कि ये जैसे एक हादसा था जिसमें कोई व्यक्ति सोते वक्त गिर गया था। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि एक तरफ पत्नी के पास आखिरी कॉल जब पहुंची थी तो उस वक्त मौलाना मदद मांग रहे थे, लेकिन अचानक से उनका शव मिलता है और फिर बताया जाता है कि वो नींद की झपकी में गिर गए। और यह हादसा कैसे हुआ, जबकि जो मरने वाला इंसान है वो अपनी मौत से पहले मदद मांग रहा है, पुलिस वालों को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर हुआ क्या था उसे समझेंगे आज की क्राइम कथा में। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। बीते करीब 6 दिनों से मौलाना तौसीफ, जिनकी मौत बरेली के आसपास हुई है, उनको लेकर लोग सर्च कर रहे हैं, उनको लेकर खोज रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे ये मौत हुई है या फिर ये हत्या, कथित तौर पर जो आरोप तबस्सुम लगा रही है उनकी पत्नी, वो हत्या है। बरेली पुलिस ने शुरुआती जानकारी जब दी थी तभी कह दिया था कि ये महज एक हादसा है और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। सवाल यह है कि जब पोस्टमार्टम हुआ सबसे शुरुआती चीज तो ये हो जाती है कि क्या फैक्ट उस वक्त क्या मौजूद था। तो देखिए, जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उस वक्त मौलाना के सिर की 2 हड्डियां टूटी मिली थी। खंबे से बताया गया कि मौलाना का सिर लग चुका था। तौसीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो प्राथमिकी है उसमें बताया गया कि सिर की 2 हड्डियां टूटी, शरीर पर चोटों और रगड़ के 5 निशान मिले हैं। मौत की वजह को शॉक और कोमा और अत्यधिक खून बहने का कारण बताया गया। डाउन लाइन पर पालपुर के पास जिस स्थान पर मौलाना का शव मिला था वहां पास के खंबे पर खून के निशान पे मिले। माना जा रहा था कि जब मौलाना को टक्कर लगी खंबे से, जब वो टक्कर खाते हैं उसी वक्त ये सब कुछ हुआ होगा। लेकिन सोचिए वो कितनी हृदय विदारक घटना रही होगी जिसमें एक इंसान, मैं किसी धर्म, किसी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं पहले ही कह रहा हूं कि वो एक इंसान थी, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से, खासकर उन लोगों के लिए जिन पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, यानी वो लोग जो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला एक इंसान है, वो जाति, धर्म, वो सब कुछ अलग है। ये तो यहां पर बनाया गया, बाय नेचर, प्राकृतिक तौर पर हम इंसान हैं। अब सवाल यह उठा कि आखिर क्या उनकी हत्या की गई थी? पुलिस की जांच पर, पुलिस की तमाम थ्योरीज पर जो शब्द तबस्सुम है वो बार बार कह रही है ये सब कुछ गलत है भाई, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग, मेरे पास प्रूफ है कि वो मेरे से मदद मांग रहे थे आखिरी वक्त में और उनकी मदद नहीं की गई। देखिए, जिस तरीके से ये पूरी थ्योरी है
उसी थ्योरी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वाकई किस तरीके से, क्या ये एक हादसा हो सकता है? जब एक इंसान अपनी मौत से पहले किसी से मदद की गुहार लगा रहा था, वो बार बार चीख चीख कर यही आवाज लगा रहा था कि पुलिस को कॉल कर दो, ये लोग मुझे पीट रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। और उस वक्त जब स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, मोबाइल की जो वीडियो कॉल चल रहा था उसमें ब्लैक हो जाता है, वो दिखाने की व्यक्ति कोशिश करता है किसी तरीके से उनकी शिनाख्त हो जाए, यानी जो उसके साथ कथित तौर पर अभद्रता कर रहे थे। और ब्लैक स्क्रीन हो गई और कुछ ही देर बाद जब शव बरामद किया जाता है, तब कई लोग ये कहते हैं कि अरे जनाब वो तो नशे में रहे होंगे, वो ऐसे रहेंगे। मैं वो तमाम तरीके की, हमने इस पे भी पहले भी रिपोर्ट बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे थे। लेकिन सवाल ये है, कोई नशे में रहेगा, कोई कुछ और भी करता रहेगा, यानी वो इस तरीके की कोई हरकत नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या सिर्फ उसके धर्म के नाम पर उसके साथ मारपीट की जाएगी, उसकी हत्या की जाएगी और इसे जायज ठहरा दिया जाएगा? या कोई बहस हो रही है आपके बीच और आप किसी को धक्का दे दोगे ट्रेन से? यही सवाल और लोग भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। तबस्सुम का कहना है कि जब मैं आखिरी बार उनसे बात कर रही थी, वो इस तरीके के इंसान नहीं थे। और एक और चीज समझिए कि इसी 19 मई को इनकी दूसरी सालगिरह थी, यानी जो पिछला 19 मई था वो पहली सालगिरह थी, यानी करीब 1 से 2 साल इनकी शादी के बीते हुए थे। एक सालगिरह बीती थी, दूसरी सालगिरह आने वाली थी और इसी वक्त ये सब कुछ हो गया। मौलाना जहां पर पढ़ाने का काम करते थे, जहां शिक्षा देने का काम करते थे, वहां के लोग कह रहे हैं कि वो बहुत सभ्य थे और वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल या फिर यूं कहें कि आप दूसरी तरीके की चीजें उनमें वो बहस में पड़ते भी नहीं थे। वो सिर्फ एक कार्यक्रम होता है उसमें पहुंचे हुए थे और वहां पर कहा जा रहा है कि जब वो लौट रहे थे वहीं से उनके साथ ये सब कुछ होता है। और यहां तक कहा गया कि रात 9:45 बजे, यानी जो 26 अप्रैल की है, एक कॉल आई। उन्होंने, जो उनकी पत्नी है वो बता रही, उनके लफ्जों में, उनको ट्रेन के कोच में कुछ लोग बेवजह पीट रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने वीडियो कॉल शुरू कर दी। उन्होंने देखा कई लोग मौलाना तौसीफ को घसीट कर पीट रहे थे। इसके बाद उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है। जब अगले दिन पुलिस ने कॉल को रिसीव किया, मौलाना के फोन पर जब रिंग बजी तो बताया जाता है कि उनके साथ ऐसा हो गया। तो उनके जो देवर हैं, यानी मौलाना के जो भाई थे, उनका नाम तौहीद है और उनके भाई सलीम दिल्ली से बरेली पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव किशनगंज लाया जाता है। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग कह रहे हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा इस बार वो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत बार हो रही हैं जिनमें कथित तौर पर सिर्फ धर्म पूछकर, जाति पूछकर, चाहे वो इधर से पीटा जाए चाहे इधर से पीटा जाए, दोनों बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, जो मौलाना थे वो 24 और 25 अप्रैल को एक उर्स ए ताजुशरिया में शामिल होने के लिए बरेली पहुंचे हुए थे। वहीं से वो लौट रहे थे। बरेली के बारे में आपको पता होगा कि धार्मिक एक तरीके से इनके लिए बहुत वैसी जगह है जहां पर इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है वहां शामिल हो जाना। तो ये सब चीज़ें चल रही होती है। लेकिन अब सवाल जो उठ रहे हैं वो पुलिस की थ्योरी पर थे कि शुरुआत में आपने जांच वगैरह नहीं की, आपने तुरंत ये थ्योरी दे दी कि भाई इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार है, अगर परिवार मांग कर रहा है तो उसमें जांच करने में कोई इस तरीके की देरी नहीं बरतनी चाहिए और ना ही जस्टिफिकेशन इंस्टेंट दे देना चाहिए बिना जांच के कि आपने बता दिया कि नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। जो परिवार या फिर बाकी के लोग हैं जो समर्थन देने पहुंच रहे हैं, वो तमाम, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर लें, वो भी पीसी करते हुए आज नजर आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई देखिए, ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बार बार ऐसा हो रहा है, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से किया गया हो, धर्म पूछा गया और जान लिया गया हो कि भाई ये इस धर्म का है और उसके साथ मारपीट की गई हो, उसकी हत्या तक कर दी गई है, मॉब लिंचिंग तक कर दिया हो। सुनिए ओवैसी को। जो मौलाना हमारे बहादुरगंज के हैं, उनकी एक चलती ट्रेन में उनका जो हत्या कर दी गई है, उस सिलसिले में भी मैंने रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को लेटर लिखा है कि वो इसका इंक्वायरी कराए, क्योंकि मौलाना ने की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपनी वाइफ से बात की है कि उनको लोग में ट्रेन में मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। और बरेली पुलिस के पास भी कल मरहूम मौलाना की वाइफ गई थी, बेवा गई थी, वो वहाँ के एमआईएम के लीडर्स के साथ। उन्होंने बाद तक कंप्लेन भी दिया, एक एफआईआर भी इशू हुआ। मगर हम ये डिमांड करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब और रेलवे की पुलिस और बरेली की पुलिस इसको मर्डर के तौर पर देखें और जस्टिस करें। ये एक खुली मिसाल है, ये हेट क्राइम है। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये हेट क्राइम है
और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको कानून के जरिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा। तो देखिए, इसके अलावा चाहे कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, उनकी तरफ से भी इसे लेकर मांग उठाई गई। AIMIM के तमाम बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी वो भी पहुंच रहे हैं लगातार, और वो कह रहे हैं कि देखिए हम नहीं बर्दाश्त कर सकते जनाब, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं और सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उसे जरूर लिखिएगा। क्राइम कथा के आज के एपिसोड को लेकर तबस्सुम जो उनकी पत्नी है वो बहुत रो रही हैं, उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और फिर अगर मौलाना के साथ भी इस तरीके की चीज़ें हो गई और फिर जांच नहीं की जाती और न्याय नहीं मिलता, तो फिर भरोसा उठ जाएगा हमारा। क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस कहानी को शेयर करिएगा लोगों के साथ, ताकि एक सौहार्द के लिए एक वातावरण बन सके, और जो लोग भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ उनसे भी एक गुजारिश है, बतौर इंसान होकर सोचिएगा। जाति, धर्म, मजहब सिर्फ अभी की जो स्थिति है वो पॉलिटिकल रवैये के कारण ऐसी हो चुकी है, लेकिन हमें, आपको और आगे आने वाली तमाम पीढ़ी को इसी धरती पर रहना है। और अगर इस तरीके का माहौल और ख़राब होता जाएगा तो सोचिए, आज कोई और, कल कोई और फिर धीरे धीरे हम लोगों तक भी ऐसी आंचें पहुंचेंगी। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के एपिसोड को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्ते, शुभ रात्रि।